किसका? ताजमहल पर किसका हक? कुतुब मीनार की जमीन किसकी? चार मीनार का मालिक कौन? फतेहपुर सिकरी, हुमायूं का मकबरा किसके हैं? ये सरकारी संपत्ति है या वक्फ की संपत्ति? बताइए, क्या आप जानते हैं? शायद कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं। तो क्या है जमीन और वक्फ वाला खेल? कैसे जमीनों को अपना बता रहा है वक्फ और कैसे उसके पास बढ़ती गई जमीन, और जमीन बढ़ने के साथ कैसे शुरू हुआ विवादों का सिलसिला? क्या है तमिलनाडु में पूरे गांव की जमीन पर वक्फ के दावे वाला खेल? और सबसे अहम, ताजमहल पर आखिर अब किसका हक है और वक्फ ने उस पर क्या कभी दावा किया था? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साल 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित किया था। मोहम्मद इरफान बेदार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। ताजमहल को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की मांग थी। बेदार का मानना था कि ताजमहल को एक मुस्लिम शाही परिवार ने बनवाया है, तो ताजमहल के प्रबंधन का अधिकार भी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। ताजमहल के मालिकाना हक वाली वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई हुई। ऐसे ने वक्फ से पूछा, उनके पास कोई सबूत है कि शाहजहां ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित किया था? कोर्ट ने 2010 में वक्फ बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी और एक गहन जांच के आदेश दिए। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी, राजनीतिक हस्तियां भी इस विवाद में कूद पड़ी। 2014 में आजम खान ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित करने का समर्थन किया था। मजहब में और धर्म में राजा और रंक बराबर होता है। अब उसके ऊपर कैसी इमारत बनी हुई है ये अलग बात है। सस्ती अगर इमारत है तो वक्फ बोर्ड में होगा, और महंगी इमारत है, आमदनी की इमारत है, तो भारत सरकार उसका पैसा लेगी। तो ये इस नुक्ता निगाह से हम चाहते हैं कि इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, ताकि वो बाकायदा इसका अपना एक सिस्टम बनाए, निज़ाम रखे, और इसकी आमदनी से मुसलमानों की तालीम का इंतज़ाम किया जा सके। ताजमहल कम से कम 2 यूनिवर्सिटियाँ बना सकता है और चला सकता है। आजम खान के इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। विपक्षी दलों ने इसे एक धार्मिक विवाद बनाने की कोशिश की और कहा कि ताजमहल जैसे राष्ट्रीय धरोहर को किसी भी एक धार्मिक समूह के अधीन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वक्फ के पास कोई ठोस सबूत नहीं। ताजमहल के वक्फ संपत्ति होने के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज नहीं है। कोई दस्तावेज नहीं तो इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ताजमहल पर सुनवाई के दौरान भारत के उस समय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने ये टिप्पणी की थी। कोर्ट की टिप्पणी, भारत में कौन ये मानेगा कि ताजमहल वक्फ बोर्ड का है? इसके बाद वक्फ बोर्ड के कानूनी वकील ने यह स्वीकार किया कि उनके पास ताजमहल के वक्फ संपत्ति होने के कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं है। तब कहीं जाकर ताजमहल वक्फ की संपत्ति होने से बचा, लेकिन इसका शिकार केवल ताजमहल नहीं हुआ। फिरोज शाह कोटला स्थित जामा मस्जिद, आर के पुरम में छोटी गुमटी मकबरा, हौज खास मस्जिद, ईदगाह, कर्नाटक में विजयपुरा में गोल गुंबज, कर्नाटक में इब्राहिम रौजा और 12 कमान, कर्नाटक में बीदर और काला बुरागी के किले। ये तो केवल मुस्लिम धर्म से जुड़ी इमारतें और जमीन थी। विवाद तो तब और गहराता गया जब वक्फ बोर्ड ने देश की ऐतिहासिक धरोहरों पर भी अपना दावा कर दिया था। वक्फ इन पर भी कर चुका है दावा। संसद, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, फतेहपुर सिकरी, हुमायूं का मकबरा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये विवाद ताजमहल पर वक्फ का दावा या दूसरी इमारतों पर वक्फ का दावा तक सीमित नहीं है। ये विवाद जमीन पर कब्जा कर एक समानांतर सत्ता चलाने की कोशिश है, जिस पर सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है। नया संशोधन केवल वही अंकुश लगाने की एक कानूनी प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजें और बाकी ऐसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।